दोस्तों, आइडियल साइंस क्लास में आप लोग का स्वागत है। आज हिंदी का कुछ क्वेश्चन और आंसर के साथ हम लोग पढ़ेंगे। चलिए, जैसे में पहला क्वेश्चन अब देखिएगा क्या है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा का लेखक कौन है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा का लेखक कौन है? तो इसमें आंसर हो जाएगा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। कौन सा आंसर हो जाएगा? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। चलिए, अगला क्वेश्चन है आपका है, देखिएगा क्या है। लेखक बेरोजगारी का प्रत्यक्ष है ना, लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष है ना कारण किसे कहे हैं? तो यहाँ पर ये आपका जाति प्रथा किनको कहे हैं? प्रत्यक्ष कारण जाति प्रथा का आंसर हो जाएगा इसमें ग। कौन सा आंसर हो जाएगा? ग। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर ध्यान देना है, क्या कह रहा है ऐसे। कह रहा है कि भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में हम किन्हें जानते हैं? क्या क्वेश्चन था? भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में हम किन्हें जानते हैं? तो यहाँ आंसर हो जाएगा आपका क्या? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कौन होगा आंसर? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। चलिए, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिता का नाम क्या था? है ना, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिता का नाम क्या था? चलिए, यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा क्या? रामजी सकपाल। क्या आंसर होगा? रामजी सकपाल। ये आपका जो आंसर दिया हुआ है घ, ये आंसर आपका गलत है। आंसर हो जाएगा क्या? ख, रामजी सकपाल। चलिए, अगला क्वेश्चन आपका देखिएगा क्या कह रहा है। आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा क्या है? यहाँ पर क्या हो गया, क्या हो जाएगा? क्या है ना, क्या है। तो आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा ये आपका हानिकारक है। क्या है? हानिकारक है। आंसर क्या हो जाएगा आपका? ख, यानी कि ख है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई? है ना, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मृत्यु कब और कहाँ हुई? चलिए, इसका आंसर हो जाएगा 1956 दिल्ली में। कहाँ हुआ था? 1956 दिल्ली में। चलिए, अगला क्वेश्चन है आपका, देखिएगा। हाँ, लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? तो लेखक के दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? तो ये क्या है कि जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। क्या नहीं है? जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? है ना, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? चलिए, इसका आंसर हो जाएगा, देखिएगा 14 अप्रैल 1891 ईस्वी। कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891 ईस्वी। चलिए, अगला क्वेश्चन है आपका, क्या कह रहे हैं इसे। आधुनिक सब समाज है ना कार्य कुशलता के किसे आवश्यक मानते हैं या मानता है ना। तो यहाँ पर किसको? श्रम विभाजन। श्रम विभाजन को यहाँ पर कुशलता मानते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के माता का नाम क्या है? चलिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के माता के नाम यहाँ पर क्या है? भीमा बाई है। क्या है? भीमा बाई। जो आपका ये आंसर ख दिले है वो गलत है। ये आंसर क्या है? गलत है। सही आंसर क्या होगा? भीमा बाई। चलिए, अगला आपका क्वेश्चन है क्या? मूक। चलिए, जो मूक नायक क्या है? क्या है ये? मूक जो नायक है वो क्या चीज़ है? तो मूक नायक यहाँ पर ये पत्रिका है। क्या है? पत्रिका है। आंसर आपका हो जाएगा ख। चलिए, अगला कह रहा है क्वेश्चन इसमें, लेखक के दृष्टि से आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? लेखक के दृष्टि से आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? चलिए, तो लेखक के दृष्टि में आदर्श समाज जब कब होगा? जब
है ना, जिसमें स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा का सब बोध होगा, एक साथ मिलकर रहेंगे, तब आपका क्या होगा, है ना, सब यानी कि आदर्श समाज का गठन होगा। चलिए अगला होगा क्वेश्चन क्या है, डॉक्टर अंबेडकर के दृष्टि से भाईचारा का वास्तविक रूप कैसा होना चाहिए। अब चलिए ये क्या कर रहे हैं कि रूप कैसा होना चाहिए, रूप, तो इसका रूप होना चाहिए आपका दूध और पानी के मिश्रण की तरह। कैसा होना चाहिए, दूध और पानी के मिश्रण की तरह। चलिए आंसर हो गया दूध और पानी के मिश्रण की तरह। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म, है ना, क्या जन्म कहाँ हुआ, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म आपका महू मध्य प्रदेश में हुआ था। कहाँ हुआ था ये, महू मध्य प्रदेश। चलिए आंसर हो गया आपका महू मध्य प्रदेश। अगला जो आपका क्वेश्चन है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने पीएचडी, क्या है, पीएचडी की उपाधि कब धारण की, तो ये आपका 1916 कब किए थे, ये 1916 ईस्वी में पीएचडी, है ना, पीएचडी का उपाधि धारण किए थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा आपका क्या कह रहे हैं से कि पेश का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण करती है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा जाति प्रथा। क्या आंसर हो जाएगा, जाति प्रथा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कर रहे हैं, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक कारण बनी हुई है। क्या चीज कारण बनी हुई है बुआ, तो इसमें देखिएगा कारण है आपका प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों, तो यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ए भी क ख, यानी कि ये आपका सी आंसर सही है, क्योंकि सी में क और ख दोनों दे दिया है, प्रत्यक्ष और प्रमुख दोनों है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहे हैं से कि द, है ना, कास्ट इन इंडिया वेयर मैकनिज किनकी रचना है, तो चलिए ये आपका रचना है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। किनका है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का। चलिए अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किए थे, है ना, किस पत्रिका का संपादन किए थे, तो यहाँ पर आंसर क्या होगा आपका वही कृष्ण भारत। क्या आंसर हो जाएगा, वही कृष्ण भारत। इस वीडियो में इतना ही, अगला वीडियो में फिर इससे भी और अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर आएंगे।